राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से होने वाली है। राहुल गांधी की इस यात्रा पर तंज कसते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल को अपनी यात्रा की शुरुआत पाकिस्तान से करनी चाहिए। जरा सुनिए असम के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा कल से चालू होगा, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। तभी राहुल गांधी को फिर से लाने का तैयारी वही है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के समय में भारत 1947 में बंट गया था। अगर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करनी ही है तो उन्हें इसकी शुरुआत पाकिस्तान से करनी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने पूछा है कि भारत में इस यात्रा को करने का क्या मतलब है। भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है और एक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने भी तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं। अब जब भाजपा की तरफ से तंज कसे जा रहे हों तो कांग्रेस कैसे पीछे रहती। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए भाजपा को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आरएसएस की भूमिका की याद दिला दी। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा है कि भाजपा सही कह रही है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में था, जिसमें संघ ने कभी भाग नहीं लिया। फिलहाल हमारे राहुल गांधी बुधवार से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये तो हो गई दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हुई जुबानी जंग की बात। चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की खास बातें क्या हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से होगी। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की 3,570 किलोमीटर की यात्रा लगभग 5 महीनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। यात्रा 8 सितंबर को सुबह 7 बजे शुरू होगी, जब राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेता मार्च शुरू करेंगे। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता और सिविल सोसाइटी से जुड़े करीब 300 लोग पदयात्रा में शामिल रहेंगे। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान किसी होटल में नहीं रुकेंगे। अब सवाल उठता है कि अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी कहां और कैसे रहेंगे। तो चलिए आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। दरअसल 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का आशियाना एक चलता फिरता कंटेनर होगा। राहुल गांधी 150 दिनों तक इसी कंटेनर में रहेंगे। इस कंटेनर में बेड और टॉयलेट भी है। यात्रा कुछ बेहद ही गर्म इलाकों से होकर गुजरेगी, इसलिए कंटेनर में एसी की भी व्यवस्था की गई है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 5 महीनों तक चलेगी और 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। यात्रा 8 सितंबर को सुबह 7 बजे शुरू होगी, जब राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस के नेता मार्च शुरू करेंगे।